नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल हर्षित इवन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन में स्वागत है। और आज हम क्लास 3 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 डबल सेंचुरी देखने वाले हैं। इस वर्कशीट में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको 3 नंबर दे रखे हैं, उनको वर्ड्स में दे रखा है। पहले तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो नंबर डिजिट में लिखा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरल, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरल, ठीक है। और जो वर्ड्स में लिखे हो उसको हम लोग बोलेंगे नंबर नेम। अगर ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में आ गई तो ये मैथ्स जो है वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। जो डिजिट्स में होते हैं उसको हम लोग न्यूमेरल बोलते हैं और जो वर्ड्स में होते हैं उसको हम लोग नंबर नेम बोलते हैं। पहले तो हम इस नंबर को जो प्लेस टेबल है, प्लेस वैल्यू टेबल है, उसमें लिखेंगे। जैसे कि 145 लिखना है, हम लोग राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। वंस वाले प्लेस पर 5, टेंस वाले प्लेस पर 4 और 100 वाले प्लेस पर 1। अब जब आप रीडिंग कर रहे हो तब ध्यान रखो कि टेंस और वंस वाला प्लेस है वो हमेशा साथ में ही रीड किया जाता है, चाहे वो 1000 में हो, चाहे वो लाख में हो, चाहे कहीं पर भी हो। जैसे कि यहाँ पर 4 और 5 है, उसको हम लोग को दोनों को साथ में ही रीड करना है, मतलब 45। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 45। और 100 वाला प्लेस है वो अलग रीड होगा, यानी कि 100। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 145। दूसरा ये ध्यान रखो, जब आप न्यूमेरल से नंबर नेम में जा रहे हो तब एंड का भी यूज कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ये दोनों चीजें साथ में हो सकती है। जैसे कि पहला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 145 या फिर 145। आप लोग जरा ध्यान रखना, कम वैल्यू है तो आप लोग एरो से आंसर लिखो। मेरा सोचना यह है, कहना यह है कि आप लोग सीधा उसके सामने सही आंसर ही लिखो, ऐसे लाइनिंग मत करो। कई बार लाइनिंग क्या आप कर्व शेप में कर देते हो और टीचर को समझ ही नहीं आता है कि भाई बच्चा किसको कहाँ से जोड़ रहा है। आपको पता होगा कि आप सही हो, लेकिन सामने वाले को देखने में समझ नहीं आता है। सही तरीका यही है कि जब आंसर लिखो तब सामने सही आंसर ही लिखो, ठीक है। सेकंड जो है वो है 170। वंस वाले प्लेस पर है 0, टेंस वाले प्लेस पर है 7 और 100 वाले प्लेस पर है 1। टेंस और वंस वाली वैल्यू साथ में रीड होगी जो कि 70 है। हम लोगों को स्टार्ट करना है 100 वाले प्लेस से, तो आंसर हो जाएगा 170। तो यहां पर जो आंसर वो हमारा पहला है 170। देखो यहां पर मैंने एंड का यूज नहीं किया, दोनों तरीके सही है। आप लोग यहां पर 170 भी बोल सकते हो। तो दूसरे में जो हमारा आंसर हो गया पहला वाला। नेक्स्ट जो नंबर है उसमें वंस वाले प्लेस पर है 0, टेंस वाले प्लेस पर है 0 और 100 वाले प्लेस पर है 3। वंस पर 0, टेंस पर 0 और 100 पर 3। चलो टेंस और वंस वाला तो मामला ही नहीं रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा 300। तो थर्ड वाले में कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला 300। इस प्रकार से आपको सही आंसर लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में अगर आपको मैच द फॉलोइंग के लिए जगह दे रखी है आंसर लिखने के लिए, तो सही आंसर सामने लिखो। अगर नहीं दे रखी है तो स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करके या कलरफुल पेंसिल का इस्तेमाल करके आप लोग जो टिक है वो कर सकते हो, ताकि टीचर को अच्छे से समझ में आए। सर्कल द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोगों को करेक्ट आंसर पर सर्कल करना है। इस क्वेश्चन में आपको ऊपर की ओर बहुत सारे नंबर दे रखे होंगे जो कि आंसर से जुड़े हुए होंगे, लेकिन मैं यहां पर आपको सॉल्यूशन सिखा रहा हूं, तो सॉल्यूशन में मुझे आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट कम्स आफ्टर 299। देखो, जब आफ्टर पूछे मतलब बाद का होता है, बिफोर पूछे तो पहले का होता है, आफ्टर पूछे तो +1 करो, बिफोर पूछे तो -1 करो। जैसे कि आपको यहां पर आफ्टर पूछा हुआ है तो आप लोगों को करना पड़ेगा 299 +1। आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि आपके पास जो कॉपी होगी वो ग्रिड लाइन वाली कॉपी होगी, और अगर आपको 100% सही आंसर लिखना है तो एक नंबर, एक डिजिट एक ही बॉक्स में लिखो, वो इजी हो जाएगा। जैसे कि 9 + 1 करना है, तो अगर मैं 9 + 1 करूंगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 जो है वो मुझे डाउन लिखना है और 1 कैरी करनी है। वापिस मुझे 1 + 9 करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो वहां पर आप पहले से ही 0 कर दो ताकि गड़बड़ ना हो। तो 9 + 1 वापिस हो जाएगा 10, 10 का 0 हम लोग नीचे लिखेंगे और 1 हमारी हो जाएगी कैरी। तो कैरी को हम लोग सर्कल बना देंगे ताकि टीचर को भी पता चले कि भाई जो ये सर्कल वाले हैं वो सब कैरी नंबर है। 2 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा
3। तो यहां पर व्हाट कम्स आफ्टर 299, तो आप लोग ध्यान रखो 299 के बाद 300 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ रहा है फिल इन द मिसिंग नंबर, मतलब यहां पर एक ही क्वेश्चन था जो हमने फिनिश कर दिया। फिल इन द मिसिंग नंबर, आपको मिसिंग नंबर्स फिल करना है। पहले ध्यान से देखना है कि सीरीज है, पैटर्न है, पैटर्न में कितना प्लस हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। आपका एक कॉन्सेप्ट ये भी है इंक्रीज और डिक्रीज वाला। तो इंक्रीज का मतलब होता है ऐड करना, आगे बढ़ना, और डिक्रीज का मतलब होता है सबट्रैक्ट करना, यानी कि कम करना। यहां पर हम जब सीरीज चेक कर रहे हैं तो 148 के बाद 149 आ रहा है। 149 के बाद क्या आएगा, जिसके पीछे 151 आएगा। तो यहां पर सीरीज चल रही है 149 148 149, उसके पीछे क्या होना चाहिए 150 151 152 153, उसके बाद क्या होना चाहिए 154। तो ये पूरी की पूरी पैटर्न है जिनके बीच में +1 हो रहा है, मतलब एक नंबर जो है वो ऐड हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और फिर आंसर लिखना है। राइट द करेक्ट आंसर। अगर ये क्वेश्चन देखकर आपको समझ तुरंत आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिए, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। हमें 200 + 43 करना है, तो आप लोगों को सबसे पहले ग्रिड लाइन में 200 लिखना पड़ेगा, उसके पीछे 43 है तो वंस वाले प्लेस पर 3 लिखेंगे और टेंस वाले प्लेस पर 4 लिखेंगे। अगर याद नहीं रहता है तो छोटी सी राइटिंग में प्लेसेस को शो कर दो, वंस, टेंस और 100, ताकि गड़बड़ ना हो। क्योंकि गलती से आपने इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख दिया तो आपका आंसर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहां पर कुछ नहीं है तो 0 0 + 3 3 2 + 4 6, तो एक आंसर ये आएगा। दूसरा आंसर, अगर आपने बढ़िया से प्लेस वैल्यू टेबल का इस्तेमाल किया और उसका सॉल्यूशन किया, 0 + 3 3 0 + 4 4 और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो चलो 0 लिख देते हैं, 2 + 0 2। तो यहां दोनों में से सही आंसर कौन सा, कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपने सही तरीके से लिखा होगा तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 243। दूसरा, आपको ये हॉरिजॉन्टल दे रखा है लेकिन हम लोगों को सही तरीका वर्टिकली एडिशन करके ही करना है ताकि कभी भी वो गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला हुआ है 185 - 7। अब देखो इसको भी आप लोग पहले से ही HTO करके कर लो। तो 100 वाले प्लेस पर 1 दिया हुआ है, टेंस वाले प्लेस पर 8 दिया हुआ है और वंस वाले प्लेस पर 5 दिया हुआ है। और सबट्रैक्ट क्या करना है 7 करना है, मतलब वो हमें वंस वाला ही प्लेस दिया हुआ है तो टेंस वाले में 0 कर दो और 100 वाले में 0 कर दो और सबट्रैक्ट करना है। ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको एडिशन पूछा हुआ है या फिर सबट्रैक्शन पूछा हुआ है। तो यहां पर सबट्रैक्शन पूछा हुआ है तो मैं यहां पर सबट्रैक्ट कर रहा हूं। देखो 5 - 7 करना है, मतलब 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो हम लोग सीधा सबट्रैक्शन नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बोरो लेंगे। बोरो किसके पास से लेंगे तो पास वाले नंबर से, यानी कि 8 के पास, वहां पर स्ट्राइक आउट करो और उससे एक कम नंबर ऊपर लिख दो, मतलब 8 से एक कम होता है 7। जिसके लिए बोरो किया उसमें 10 ऐड करो, मतलब 5 के लिए बोरो किया था उसमें मैं 10 ऐड करूंगा तो 15 हो जाएगा। और 15 - 7 करना है तो पहले 15 लाइन करो, ठीक है, पहले क्या करो 15 लाइन करो और उसमें से फिर 7 निकाल दो। 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पर आंसर क्या हो गया 8। अब 7 - 0 करेंगे तो क्या आएगा 7, 1 - 0 करेंगे तो क्या आएगा 1। तो हमारा ओवरऑल आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 178। सब्ट्रैक्शन भी जब कर रहे हो तब वर्टिकली करो, ठीक है ना। अब 299 + 1 करना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालो कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट द नंबर्स दैट आर, हमें यहां पर नंबर्स खोजने हैं, कुछ कंडीशन दे रखी है। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन दे रखी है 4 लेस देन 175, 4 लेस देन 175, हमें कम करना है, लेस देन मतलब कम करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 175 - 4,
ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्लेस के नीचे नंबर लिखो ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो 175 में 100 के नीचे, 7 टेंस के नीचे, 5 वंस के नीचे और 4 अकेला है, मतलब 1 ही दे रखा है। अब 5 माइनस 4 करना है, 1 2 3 4 5, उसमें से 4 लाइन निकाल दो, कितनी लाइन बची? 1। ठीक है, 7 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, तो 7 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 7, और 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1। तो यहां पर आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 171। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मोर देन। देखो लेस देन में हम लोगों ने सबट्रैक्ट किया था, तो मोर देन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर एडिशन किसका होगा? तो 148 प्लस 3। अब प्लेसेस चेक कर लेना, 8 प्लस 3 करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 3 ऐड करने 1 2 3। टोटल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देखो यहां पर टोटल हुआ 11। वंस वाला प्लेस जो है वो नीचे लिखो और टेंस वाला प्लेस जो है उसको कैरी करो, और कैरी के ऊपर गोला बनाना मत बोलो। 1 प्लस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 5 और 1। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है तो वहां पर 0 कर दो, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 151। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, शो 2 डिफरेंट वेज टू मेक 100 यूजिंग जंप्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन बोला हुआ है तो यहां पर आप लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, हम लोगों को नंबर लाइन पूरी की पूरी शो करनी है। कितना बनाना है? 100 बनाना है। तो यहां से मैं नंबर लाइन स्टार्ट करूंगा तो नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है। आप लोग बीच वाले नंबर भी ले सकते हो, 50 से स्टार्ट करो, 60 से स्टार्ट करो, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमें कहां तक जाना है? 100 तक जाना है। तो सबसे पहले मैंने 10 लिख दिया। इसके अलावा ये ध्यान रखो कि ये दोनों लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए, और इन सब के बीच में टोटल 9 लाइन भी आनी चाहिए, वो भी जरा ध्यान रखना। 10 के बाद 20, के बाद 30, के बाद 40, फिर 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70, फिर 80, 90 और लास्ट में 100। आप जरा ध्यान रखना, जब भी आप ये चीज बना रहे हो तब आप स्केल का इस्तेमाल करना और बढ़िया तरीके से बनाना। एक और चीज भी आपको बता देता हूं कि दो जो नंबर होते हैं, जैसे कि 10 है और 20 जो होता है, उसके बीच में टोटल 9 लाइन होती है। अब आप सोचो कि सर इनके बीच में तो 10 का डिफरेंस है, लेकिन लाइन 9 होती है, कैसे? तो जरा ध्यान रखो, ये मैं दो बड़ी कर देता हूं, 10 वाली और 20 वाली। अब मैं छोटी लाइनिंग करूंगा। 10 के बाद आएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब जरा ये लाइनिंग काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि 10वीं तो वो खुद बनेगी ना, इसलिए दो बड़े नंबरों के बीच में 10 20 नंबर के बीच में 9 लाइन आएगी। अब क्वेश्चन की ओर वापस आ जाते हैं, और हमें बोला हुआ है शो 2 डिफरेंट वेज टू मेक 100। हमें 100 बनाना है। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 60, एक नंबर ले लिया 60। अब 60 में मैं कितना ऐड करूं तो 100 होगा? तो 60 के बाद 10 और फिर से 10 और फिर से 10 और फिर से 10, कितनी बार 10 हुआ? तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब हमने 40 ऐड किया। तो 60 प्लस में 40 करूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 100। दूसरा रास्ता खोजते हैं। 60 की जगह मैं चूज करता हूं 50। ठीक है, पहला नंबर मेरा हो गया 50। अब 50 में मैं कितना ऐड करूंगा तो 100 होगा? तो चलो ये रहा हमारा 15। 10 पहली बार, दूसरी बार 10, तीसरी बार 10, चौथी बार 10 और पांचवी बार 10। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 5 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। तो दोनों बार नंबर लाइन ड्रॉ करके आप लोग ये आंसर जो है उसको क्या कर सकते हो? और इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप कितने जंप ले रहे हो वो जंप हमें यहां पर दिखाना है। जैसे कि यहां पर फॉर एग्जांपल में 40 लिया हुआ है और फिर उसको शो करके बताया हुआ है, टेक वन जंप ऑफ प्लस 40 टू रीच 40 एंड अनदर जंप 60। पहला 0 है तो 0 से पहला जंप हम लोग कितना लेंगे? तो 40 स्टेप लेंगे।
तो अगर 40 स्टेप लेंगे तो हम 40 पर पहुंचेंगे, फिर कितना स्टेप लेना पड़ेगा, 60 स्टेप लेना पड़ेगा, तो हम लोग कहां पर पहुंच जाएंगे, 100 पर। ठीक है, सेम स्टार्ट एट 75। अब अगर आपको 75 से स्टार्ट करना है तो आप लोग 75 पर तो खड़े हो, उससे 5 स्टेप लो तो आपको कितना मिलेगा, 80। 75 पर खड़े हो और अगर आप 5 स्टेप लेते हो तो 80 पर चलोगे, और 100 पर जाने के लिए हम लोगों को और कितने जंप लेने पड़ेंगे, 20। तो आप लोग यहां पर कोई भी इजी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया वैसे। 7th क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ 6 बंडल ऑफ टेंस एंड 5 एक्स्ट्रा लूज स्टिक्स, व्हाट नंबर डू यू हैव। यहां पर आपको पिक्चर भी ड्रॉ करना है। 6 बंडल 10 स्टिक्स के, देखो वैसे 10 स्टिक्स का बंडल ड्रॉ करना होता है, लेकिन अगर आपको टीचर परमिशन दे तो आप लोग एक छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ करो और उसमें लिख दो 10, और ये जो है वो शो करता है 10 स्टिक्स। एक बंडल है जो कि 10 स्टिक्स, नीचे लिखना हो तो लिख दो कि भाई ये जो है वो क्या है, 10 स्टिक्स का एक बंडल है। ऐसे कितने, 6। तो एक ये हो गया, दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, और उसके बाद छठा। आप सबको इसकी साइज इक्वल रखनी है। अभी तो मैंने ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ कर दिया है, आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग बढ़िया से स्केल रूलर का इस्तेमाल करके इक्वल साइज के बनाना। तो 6 बंडल ऑफ 10 के 6 बंडल ले लिए, और 5 एक्स्ट्रा लूज स्टिक्स, तो ये जो है वो एक स्टिक हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 बोली थी ना, 5 हो गई। तो कौन सा नंबर बनेगा, तो चलो 10 + 10 20, 20 + 10 30, + 10 40, + 10 50, + 10 60। ओके, इसके अलावा 6 बंडल है 10 स्टिक के, तो ये कितना हो जाएगा, 60। मतलब इसमें 60 स्टिक्स हो गई। ये कितनी हो गई, 60 स्टिक्स हो गई। इसके अलावा 5 लूज एक्स्ट्रा थी, तो हम लोगों को 60 + 5 करना पड़ेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 65 स्टिक्स। और आप लोग इसका ड्राइंग भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th वाला है वो है, द टॉकिंग पॉट ऑलवेज से द नेक्स्ट नंबर। हमारा जो ये चैप्टर है उसमें टॉकिंग पॉट है जो कि हमेशा नेक्स्ट नंबर बोलता है, आगे क्या आएगा यूं। तो अगर पॉट ने, इफ यू से 234, अगर आप 234 बोलोगे तो पॉट क्या बोलेगा, तो पॉट जो है वो नेक्स्ट बोलेगा। नेक्स्ट का मतलब होता है इसमें 1 ऐड करो, तो अगर इसमें 1 आप ऐड करोगे तो 4 + 1 5, 3 + 0 3, 2 + 0 2। तो यहां पर पॉट जो है वो कौन सा नंबर बोलेगा, 235। नेक्स्ट नंबर मतलब प्लस करना है, प्रीवियस नंबर मतलब माइनस करना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड, मतलब आप लोगों को नंबर नेम में लिखना है। देखो यहां पर वर्ड का भी इस्तेमाल होगा, या फिर आपको यह भी बोलेंगे कि भाई राइट द न्यूमेरल इन नंबर नेम। ठीक है, राइट द न्यूमेरल इन नंबर नेम। तो नंबर नेम जो है वो भी आपको ध्यान रखना है, वर्ड्स और नंबर नेम दोनों सेम है। मतलब आप लोगों को अगर आप इजी करना हो तो आप लोग क्या करोगे, वही मैंने जो बताया वो एक टेबल बना लो, प्लेस वैल्यू टेबल। उसमें वंस, टेंस और हंड्रेड्स। ये नंबर लिखूंगा तो वंस वाले प्लेस पर 7 आएगा, टेंस वाले प्लेस पर 6 आएगा, और 100 वाले प्लेस पर 1 आएगा। जब आप उसको नंबर में वर्ड में लिखोगे तो 100 और ये दोनों साथ में 67। तो आंसर क्या हो जाएगा, 167 या फिर 167। नेक्स्ट जो है वो है 248। तो 100 वाले में 2, टेंस वाले में 4 और वंस वाले में 8। तो 248 या फिर 248। 10th क्वेश्चन है, ड्रॉ मैचस्टिक्स बंडल टू रिप्रेजेंट द नंबर 143। चलो पहले तो आप लोग इसको नंबर प्लेस वैल्यू टेबल में शो करो। तो प्लेस वैल्यू टेबल में यहां आएगा वंस, यहां पर आएगा टेंस और यहां पर आएगा 100। तो वंस वाले प्लेस पर है 3, टेंस वाले प्लेस पर है 4 और 100 वाले प्लेस पर है 1। इजी तरीका क्या है, तो आप लोग एक बॉक्स बनाओगे, स्क्वायर बॉक्स या कुछ भी। वैसे इसके अंदर आपको 100 मैचस्टिक ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि हम लोग इजीली नहीं कर सकते हैं। या फिर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि ये भाई ये जो बॉक्स है वो क्या शो करता है, 100 स्टिक्स।
ये कौन सा प्लेस शो कर रहा है, हंड्रेड्स प्लेस शो कर रहा है। तो कितने 100 है, तो 100 है, तो ये फिनिश हो गया। टेंस वाले कितने हैं, 4 है, तो टेंस वाले 4 शेप ड्रॉ कर दो और उसमें आप लोग टी 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 लिख दो। मतलब ये पहला टेंस हो गया, ये दूसरा टेंस हो गया, ये तीसरा टेंस हो गया, ये चौथा टेंस हो गया, तो 4 टेंस हो गए। और वंस जो आपको शो करना है उसमें भी छोटा सा बॉक्स ड्रॉ करके उसमें ओ लिख दो। तो ये वंस जो है वो 1 2 और 3 हो गए, या फिर 3 मैच स्टिक्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। इस प्रकार से आप लोग पिक्टोरियल फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते हो। जैसे कि यहां पर मैंने शो कर रखा है एक बहुत बड़ा लार्ज मेगा बंडल है जिसमें टोटल 100 मैच स्टिक्स है। उसके बाद उससे छोटे हैं 4 10 वाले, ठीक है। तो 4 बंडल ऑफ 10 स्टिक्स मतलब वो हो गई 40 और 3 लूज मैच स्टिक्स। तो इस प्रकार से भी आप लोग ड्राइंग कर सकते हो। आपके टीचर आपको जैसे गाइड करते हैं, 100 वाले के लिए एच लिख दो, एच 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 3 एच है तो, और टेंस के लिए टी 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 लिख दो, तो भी वो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।